बच्चा लोग आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के एक टॉपिक 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। बच्चों को ये टॉपिक जनरली काफी ज्यादा टफ लगता है और वो टफ इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं रख पाते। बच्चे जनरली बताते हैं कि सर इसमें एक्सियल लेंथ दे रखी है, एक्सियल एंगल दे रखे हैं और बड़े अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं। तो चलिए आज हम लोग एक ट्रिक के थ्रू इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। बच्चा लोग आजकल कोरोना पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग कोई एक ट्रिक कोरोना के ऊपर ही बना लें, जैसे हमें कुछ याद भी रहेगा कि यार हम लोग कोरोना के टाइम पे कुछ हम लोगों ने इस तरह से रिलेट करके पढ़ा था। तो जब हम लोग चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो काफी वो आसान हो जाती है याद रखने में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपनी ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक कुछ इस तरह से दे रखी है, पहले लिख लेते हैं ट्रिक, ठीक है, अच्छा लगता है लिखने में। अच्छा, तो ट्रिक कुछ ऐसे है, कोरोना टेस्ट ऑफ मथुरा। ध्यान रखना मथुरा का नाम आया है, ठीक है, मथुरा पॉजिटिव आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी में यूज किया है क्योंकि हम लोग जब कुछ अलग तरह से यूज करते हैं ना तो हमें वो चीजें याद रहती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इंग्लिश यूज किया, थोड़ा सा हिंदी को यूज किया। तो सपोज करो जैसे यहाँ पे कोरोना लिखा हुआ है तो मैंने यहां से क्या यूज कर लिया, सी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे टी ले लिया, ठीक है। ऑफ लिखा हुआ है तो मैंने यहां से क्या ले लिया, ओ ले लिया। यहाँ पे मथुरा लिखा हुआ है तो मथुरा को हम लोग कैसे लिखते हैं, एम टी और ये आर, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो इससे मैंने क्या ले लिया, एच ले लिया। तो इस तरह से आप लोग चीजों को यूज कर सकते हैं, यानी कि मैंने कुछ एक लेटर्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये हम लोगों ने लेटर लिखे हैं इनको अपनी तरह से यूज कर लेते हैं, ठीक है। इनका कुछ हम लोग नाम रख देते हैं। तो सपोज करो ये सिस्टम दे रखा है। अब सिस्टम में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कोरोना टेस्ट ऑफ मथुरा, तो MTR, ठीक है। पॉजिटिव आया है तो आया है तो H। अब देखिए नाम दे लेते हैं सिस्टम्स का। तो C से क्या बनता है हमारे पास में, क्यूबिक सिस्टम। T से क्या बनता है हमारे पास में, टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम। O से क्या बनता है हमारे पास में, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। M से क्या बनता है हमारे पास में, मोनोक्लिनिक सिस्टम। T से क्या बनता है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। R से क्या बनता है हमारे पास में, रोम्बोहेड्रल। और H से क्या बनता है हमारे पास में, हेक्सागोनल। तो इस तरह से हम लोग ये जो सिस्टम दे रखे हैं इनको एक ट्रिक के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। अब सपोज करो जब ये चीज हम लोग ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं तो आगे वाली चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि कंफ्यूजन कि ये आपस में कुछ में मिक्स हो जाता है, यार किसके में A इक्वल टू B इक्वल टू C है, या किस में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने इनको एक सिमेट्रिक वे में याद रखने की कोशिश कर ली, ठीक है। तो क्या हुआ, कोरोना टेस्ट ऑफ मथुरा पॉजिटिव, ये तीनों कैसे होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है। तो कोरोना टेस्ट ऑफ मथुरा पॉजिटिव आया है, वैसे भी आ ही रहा है काफी ज्यादा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सियल एंगल्स को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो देखो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, एक्सियल एंगल के बारे में जनरली यहाँ पे तो ऐसा करते हैं कि पहले एंगल को ना लिख के आसान तरीके से पहले एक्सियल लेंथ को लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सियल, ये हो गई लेंथ और ये हो गया एक्सियल एंगल, ठीक है। चलो तो अब सपोज करो एक्सियल लेंथ के बारे में बात करते हैं तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाले में हम लोग बात कर लेते हैं जो कि टेट्रागोनल है। तो A इज इक्वल टू B, लेकिन ये C के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और ये तीनों दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में इसके बराबर नहीं होंगे। तो A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अच्छा चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं।
इसमें तीनों ही बराबर नहीं होते। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और यही सेम चीज हमें रिपीट करनी है अगले 2 टाइम, ठीक है। तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और फिर एक बार और रिपीट करनी है A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो देखो ये तीनों के तीनों एक साथ कैसे आ गए, सेम आ गए। तो जब सेम आ गए तो हमने एक बार ध्यान रखना है। अब बचा हमारे पास में क्या, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। तो देखो रोम्बोहेड्रल सबसे पहले वाले टाइप का होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज उतार दो। इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और जो हेक्सागोनल है वो सेकंड टाइप का होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B, लेकिन ये C के इक्वल नहीं होगा। अब सोचो हमें ये याद रखने हैं, ठीक है, लेकिन ये रिलेट करके याद रखने हैं। तो हमें पहला हुआ तो पहला, फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट फिफ्थ आपके आएंगे, ये 6th वाला और 7th वाला, वो भी पहले और दूसरे के जैसे होंगे। तो मेन चीज ट्रिक कहाँ काम आई, इसके लिए याद आई। अगर हम लोग इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा याद करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सियल एंगल्स के बारे में, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, सिस्टम कर लिया, एक्सियल लेंथ कर लिया, अब बात करते हैं एक्सियल एंगल। तो सपोज करो एक्सियल एंगल बड़ा आसान सा है यार, ठीक है ना। एक्सियल एंगल में क्या करना है, 3 टाइप के एक्सियल एंगल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों के तीनों ही 90 डिग्री के, ठीक है, इक्वल होंगे तीनों। यही चीज आपको 2 बार और रिपीट करनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एक बार और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, सेम हो गए। और जब चीज सेम होती है ना तो हम लोग थोड़ा जल्दी से याद करते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है कि दिमाग सेम चीजों को जल्दी से फिट कर देता है हमारे पास में, ठीक है। तीनों के तीनों कैसे हो गए, बराबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट वाला तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या दे रखा है, गामा दिया हुआ है। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। बात समझ में आई कि वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट वाली बात कर लेते हैं। तो ये तीनों सेम हो गए, ये कुछ अलग तरह से हो गया। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं क्या, कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये तीनों सेम है और 90 के बराबर है, ठीक है। ये तीनों सेम नहीं है और 90 के इक्वल भी नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा अलग टाइप का होगा। नेक्स्ट लास्ट वाला, ये सेकंड लास्ट बचा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी कि ये तीनों एंगल एक जैसे होंगे, लेकिन ये तीनों एंगल एक जैसे आपस में होंगे, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। समझ में आई बात, ये तीनों आपस में तो इक्वल होंगे, लेकिन 90 डिग्री के क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। लास्ट वाले की बात करते हैं। तो लास्ट वाला देखो कुछ कुछ इससे रिलेट करता है, ठीक है। और जब रिलेट करता है तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यहां पे क्या दे रखा है हम लोगों ने, गामा। तो हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। तो देखो यहां पे क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू गामा, और यहां पे क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो रिलेट करो चीजों को, तो ये दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे, लेकिन यहां पे जो गामा दे रखा है वो 120 डिग्री का दे रखा है। समझ में आई बात, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो कोरोना टेस्ट ऑफ मथुरा पॉजिटिव आया है, तो CTO मथुरा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग MTR से, और है मतलब H आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम याद कर लिए, जो जनरली क्या है हमारे पास में, क्यूबिक सिस्टम दे रखे या जो 7 सिस्टम दे रखे क्रिस्टल के। तो कोरोना टेस्ट ऑफ मथुरा पॉजिटिव आया है। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, और लास्ट में कौन सा बचा, हेक्सागोनल। ये एक्सियल लेंथ हो गए। तो पहला हम लोगों ने क्या सोचा कि ये सबसे आसान वाला होगा, तो A = B = C,
इसमें a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते, ये भी बराबर नहीं होते, ये भी बराबर नहीं होते, ठीक है। पहला वाला इसके इक्वल होगा, सेम होते हैं एक्सियल लेंथ, और ये वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि दोनों में बराबर होता है। एक्सियल लेंथ में क्या रखना, पहले तीन सेम है। अच्छा, इन दोनों को याद रखने का तरीका है कि सोचो कि दिमाग में कि दो चीजें हैं जिसमें अल्फा बीटा बराबर होते हैं और एक में अल्फा और गामा बराबर होते हैं, तो सोच लो पहले कि अल्फा और गामा पहले वाला बराबर है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या है कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरी टेबल को याद रख सकते हैं। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे जनरली गलती कहां पे कर देते हैं, कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रह पाता। सब लोग दिमाग में ना मिक्सअप हो जाता है कि यार कहां पे अल्फा बराबर था, कहां पे तीनों बराबर थे, कहां पे तीनों बराबर नहीं थे। तो होप सो ये ट्रिक से आप लोग इस पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रख सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।